होली का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? वही बचपन वाली मस्ती, गुब्बारों से भरी बाल्टियां, पुराने सफेद कपड़े और चेहरे पे लगा वो पक्का वाला गुलाबी रंग जिसे छुड़ाने में हफ्ते लग जाते थे। घर में गुजिया की खुशबू और बाहर होली का शोर, यही तो इस त्योहार की जान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल फाल्गुन की इस पूर्णिमा को रंगों में सराबोर क्यों होते हैं? आखिर क्यों गुलाल की एक मुट्ठी हमारे सारे गीले शिकवे मिटा देती है? चलिए आज बातों बातों में इसी के पीछे की कुछ दिलचस्प कहानियों को टटोलते हैं। होली की सबसे पुरानी और मशहूर कहानी तो हम सबने सुनी है, भक्त प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और विश्वास की जीत हमेशा होती है। जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की तो आग ने प्रहलाद को तो नहीं छुआ, लेकिन घमंड में चूर होलिका को जलकर राख हो गई। इसीलिए हम होलिका दहन करते हैं ताकि अपने भीतर की बुराइयों को भी उसी आग में जला सकें। अब आते हैं होली के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा रंगीन है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर थोड़े फिक्रमंद थे और राधा रानी के गोरेपन को देखकर सोच में पड़ जाते थे। तब मैया यशोदा ने उनसे मजाक में कहा था, कान्हा तुम आ जाओ और राधा को अपने मन चाहे रंग में रंग दो। बस वहीं से शुरू हुआ ब्रज की होली का ये खूबसूरत सिलसिला। आज भी जब हम किसी को गुलाल लगाते हैं तो वो सिर्फ रंग नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन का इजहार होता है। अगर हम कहानियों से थोड़ा हटकर देखें तो होली बसंत के आने का संकेत भी है। सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और प्रकृति नए फूलों और कोपलों के साथ सजने लगती है। पुराने जमाने में तो ये रंग टेसू के फूलों और हल्दी से बनाए जाते थे, जो बदलते मौसम में हमारी स्किन के लिए अच्छे माने जाते थे। होली की सबसे प्यारी बात जानते हैं क्या है? इस दिन कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। जब चेहरा रंगों से पूज जाता है तो हम सब एक जैसे दिखते हैं। यही तो इस त्योहार का असली संदेश है, सबको साथ लेकर चलना और दिलों की दूरियों को मिटाना। तो इस बार जब पिचकारी हाथ में लें या किसी को गुलाल लगाएं तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक मौका है नई शुरुआत करने का और जिंदगी को थोड़ा और रंगीन बनाने का। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।